समाजवादी पार्टीचे नेते व मानखुर्द शिवाजीनगरचे आमदार अबू आझमी यांनी मुघल शासक औरंगजेबाबत केलेल्या एका वक्तव्यानंतर आता त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे। औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता असं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं। त्यांच्या या वक्तव्यानंतर आता त्यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे। याचे पडसाद अधिवेशनात देखील पाहायला मिळत आहेत। भाजपा व शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभेत या वक्तव्यावरून गोंधळ देखील घातला। अबू आझमी यांनी माफी मागावी अशी मागणी देखील केली। या प्रकरणी आता अबू आझमी यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे। अधिवेशन संपेपर्यंत अबू आझमी हे निलंबित आमदार असणार आहेत। त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव भाजपाचे आमदार आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला। त्यानंतर अबू आझमी यांचं अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आलं आहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने असा प्रस्ताव मांडतो की विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी विधानसभा सभागृहाच्या बाह्य प्रतिमेमध्ये प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता अशा स्वरूपाचे भलामण करणारे व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह, संतापजनक व निंदनीय वक्तव्य केल्याबद्दल समाजातील सर्व स्तरातून व विविध राजकीय पक्षांकडून निषेध करण्यात येत आहे। विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी याप्रमाणे अत्यंत बेजबाबदार, आक्षेपार्ह वक्तव्य करून एका विधानसभेच्या सदस्याला न शोभणारे, गर्हणीय व अशोभनीय वर्तन केले आहे। सदर कृत्य विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेत बाधा आणणारे व विधानमंडळासारख्या लोकशाही संस्थेतील सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान करणारे आहे। अशा प्रकारे विधानसभा सदस्य श्री अबू आझमी यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे अशोभनीय वर्तन करून विधानमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन केल्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करत आहे की श्री अबू आझमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे। तसेच सदरहून निलंबन कालावधीत त्यांना मुंबई येथील विधान भवनाच्या प्रतिमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी। मी आता सभागृहापुढे सदर प्रस्ताव मतास टाक। निलंबनाच्या या कारवाईनंतर आता अबू आझमी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। या संदर्भात ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?